विलन क्या होता है? लोग होते हैं, लोग ऐसे। और इससे ऑनेस्ट कौन? जो बाबूजी को बोल देती, पहले से बोल देती हूँ चाय में जहर है, तो बोलती है ना, बाद में थोड़ी ना बोलती। लेकिन इन्होंने किया इतनी इनोसेंस के साथ કે સુપ્રિયા બી ઘણી છે ને બાળક જેવો હોય છે, એમને તમારે ખાલી હેન્ડલ કરવા પડે। आप सोच सकते हैं क्या हंसा में सुप्रिया जी के अलावा किसी को? तो सुबह मैंने किसी की गाड़ी को टक्कर मार दी, तो वो जो लेडी थी आगे, वो बहुत गुस्से से उतरी और मैं भी डर गई, क्योंकि वाकई मेरी गलती थी। तो मैंने कहा, मैं सॉरी कहने के लिए निकलने वाली थी, तो उसके बच्चा था उसकी गाड़ी में, उसने कहा नहीं नहीं मम्मा, ये तो हंसा है। हाय, वी आर हियर विद टेलीचक्कर। हमारे साथ है पारेख फैमिली। ये टाइम की खिचड़ी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनने वाली है, वी आर वेरी श्योर अबाउट दैट। सो फर्स्ट थिंग विद हंसा मैम हियर। सो आपके लाइफ में, रियल लाइफ में कोई हंसा मोमेंट ऐसा हुआ हो? हाँ, एक बार मैंने कहा था कि एक तो मेरे बच्चों को सब लोग पूछते थे तुम्हारी माँ वाकई कुछ भी नहीं करती, और मेरे बच्चे कहते नहीं नहीं हमारी मम्मी बहुत चीज़ें करती है। लेकिन विश्वास नहीं था किसी को, वो उनको सबको लगता था ये औरत कुछ भी नहीं करती। एक बार मैं कहीं जा रही थी, तो मैंने किसी और की गाड़ी, सुबह सुबह का टाइम था, तो सुबह मैंने किसी की गाड़ी को टक्कर मार दी, तो वो जो लेडी थी आगे, वो बहुत गुस्से से उतरी और मैं भी डर गई, क्योंकि वाकई मेरी गलती थी। तो मैंने कहा, मैं सॉरी कहने के लिए निकलने वाली थी, तो उसके बच्चा था उसकी गाड़ी में, उसने कहा नहीं नहीं मम्मा, ये तो हंसा है, ये कुछ भी कर सकती है, इसको छोड़ दो। तो इसकी माँ बेचारी बैठ गई गाड़ी में और वापस चली गई, तो मैं बच गई, मैं पुलिस स्टेशन जाने से बच गई। बच्चे के लिए थैंक यू। बच्चे और पुलिस स्टेशन भी बच गया। वो भी अलग बात है, वहाँ अगर कैरेक्टर बाहर आ जाता तो फिर मुझे आतिश को फोन कर, आतिश अभी जा। तो अंग्रेजी में जो कुछ पूछते हैं इंस्पेक्टर, कोई भी शब्द लेते आतिश बताओ क्या है? खत्म, आतिश आजा। रिपोर्ट क्या है। बट व्हाट इज लाइक, आपको खिचड़ी के बारे में, खिचड़ी मूवी बोलो या खिचड़ी सीरीज बोलो, आपको सबसे ज़्यादा उसके बारे में क्या अच्छा लगा था? हंसा। That's it. I love Hansa. And I also have one more thing which I really, really love in Khichdi is Atish's writing. Atish, it's just too brilliant. You can't go wrong with that kind of a writing and that kind of a character which comes to you. You can't go wrong. So if you had to choose between funny character या serious character, आप कौन सा character choose करोगे? Which is the one that you love to play? इतनी obviously differentiate नहीं कर सकती। अगर आतिश एक बहुत इंटेंस, सैड, ड्रामेटिक कैरेक्टर दिखेगा, वो भी करने में मुझे उतने ही मज़े आएंगे। पर एज अ कॉमेडी इज़ मोर डिफ़िकल्ट, सो इट्स, I mean that's the only thing I can say. But मुझे अलग अलग कैरेक्टर्स करने में बहुत मज़े आते हैं। मुझे एक कैरेक्टर के साथ स्टक अप नहीं हो सकती, तो मुझे जो अलग अलग कैरेक्टर्स करने में, चाहे वो किसी भी जानर में हो। मूविंग ऑन टू बापू जी, आपके साथ ये आई थिंक बहुत यूनिक कैरेक्टर है बापू जी। जी बिल्कुल, बिकॉज ऐसा बापू जी हमने कहीं नहीं देखा है। बापू जी की बहुत ज़्यादा इज्जत होती है, यहाँ इज्जत अलग ही हो रही है। हाँ, तो ये तो बिल्कुल अलहदा बाबू जी है, और मेरे लिए आइकॉनिक रोल है। ऐसा रोल मिलना बहुत मुश्किल होता है जी। तो आतिश ने इतने अच्छे अच्छे कैरेक्टराइजेशन जिसमें किए हैं, जो लोगों को बहुत पसंद आए, बिल्कुल आइडेंटिफाइबल कैरेक्टर्स हैं जो लोगों के मन में बस गए हैं। तो ऐसा बाबूजी तो बड़े मुश्किल से मगर कहीं ना कहीं लोगों में दिखाई देगा ये बाबूजी, कहीं वहीं से तो लिया है, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग मिलेंगे जो बाबूजी जैसे हैं, तो बहुत मज़ा आता है, इसीलिए लोग इसको पसंद करते हैं। इस बार आपके साथ क्या हाशर हो रहा है? अरे बहुत कुछ होता है भाई, हमारी फैमिली जो खिचड़ी 2 है वो एक लेवल ऊपर, एक नहीं कई लेवल ऊपर आ गई, हमारी फिल्म बहुत ऊपर लेवल की आ गई, तो बाबूजी के साथ भी कुछ ज़्यादा ही होगा ना फिल्म में। फिर जी बहुत कुछ होता है, वो तो देखना पड़ेगा आपको फिल्म में क्या क्या होता है। जगह बदलती रहती है। हाँ, हाँ, क्या क्या होता है वो नहीं बताऊँगा मैं, होता बहुत कुछ है। बाबूजी भी बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो तो इसके लिए 17 तारीख जरूर। मिथुन, आपने पूछा ना कि बाबूजी की इज्जत कितनी करेंगे ये बार, तो ગુજરાતીમાં આપણે એક ને વધારે કે તો બે કહીએ ને। हाँ, तो અમે એને બહુ વધારે ઇજ્જત આપીએ છીએ। हम इनकी इज्जत से ज़्यादा बेइज्जती करते हैं। आपका जो कैरेक्टर है प्रफुल्ल वाला, वो कुछ ऐसे नोशंस है जो लोग भूल नहीं सकते, बीट ये वाला हो या
कोई किसी को पता नहीं चलेगा वाला। सो ये आपके साथ कितना होता है कि कभी कभार आपके आंग में ही वो हिमांशु आ जाते हैं? ये जो हिमांशु का किरदार है ना, पहले मेरे साथ नहीं जुड़ा हुआ था, क्योंकि मैं तो बहुत सीरियल में बहुत बाद में जुड़ा। आई वाज जस्ट लुकिंग आफ्टर द प्रोडक्शन, और मैं और आतिश जो भी मिलके जितना इसका काम करते थे वो था। पर स्लोली जब एक किरदार में आ गया तभी भी मैं इतना सीरियस नहीं था। पर जब सीजन 2 फिर मूवी से मैंने इस किरदार को बहुत अलग तरीके से देखा, और तब मुझे इसमें मैं अपने आप को उल्टा ज़्यादा, और ख़ास करके अगर सबसे बेहतरीन फोकस और अगर मैंने दिया तो ये इस सीज़न में था कि मैं जो करता था ना पहले ऐसे कर देता था। तो ये मेरे अंग में ना एक्चुअली ना ये मूवी अभी जो है खिचड़ी 2 में मुझे लगता है कि मुझे समझ आई है, वो आया है, और मैं वो उस सोल को थोड़ा अच्छी तरह बिलीवेबल जोन में रिलेट कर सकूं, अपने आप को ऐसा लगा हाँ सारू काम करूँ, ठीक करूँ, वो जोन में मुझे लगता है कि मैंने जस्टिफाई किरदार को अभी किया है। पहले क्या था ना, एक एनर्जी थी, एक पागलपन था जो कैरेक्टर में भी था जी, और अपने आप में हमारी सबकी केमिस्ट्री में निकल जाता था। पर अगर आत्मसात करने की बात है हिमांशु का, ये पागलपन देखो, एक करके दिखाना और एक अंदर से होना, और उनका दोनों का समन्वय होना, ये बहुत एज एन एक्टर की प्रोसेस थोड़ा मैंने कॉम्प्लिकेटेड बोला है, पर जो है इसलिए तो इस बार मुझे लगता है कि मैंने अभी तक से सबसे अच्छा अगर एज हिमांशु काम किया है तो वो इस खिचड़ी 2 में किया है। जस्ट टू मेंशन, ये आपको लग रहा है कि आपने अभी जस्टिफाई किया, हमको बहुत पहले से पता है। थैंक यू, आई रियली, मुझे ऑडियंसेस ने जो प्यार दिया कहा भी है, पर एज एन एक्टर आपको ग्रो भी होना पड़ता है, आपको समझ के भी करना पड़ता है, और वो बरकरार रख के, वो पागलपन को बरकरार रख के जब छोटी छोटी जगह पे आप करते हो ना, तब आपको समझ में आता है कि हाँ जो आप बराबर है, और वो आई एम वेरी श्योर सभी ने किया और वो दिखेगा। आपका जो कैरेक्टर है ये कंप्लीट मैडनेस है, बिकॉज ये जो केमिस्ट्री यहाँ पे आती है, ये हस्बैंड वाइफ केमिस्ट्री रेयरली कहीं दिखी जाती है, क्योंकि हम ये जो उन्होंने पहले एक बार बोला था कि ये ऐसी मूवी नहीं है कि हम दिमाग बाहर रख के जाएं, ये एक्चुअली दिमाग लगाना पड़ता है। तो जब आप लोगों के बीच में ये सीन्स होते हैं, हम एक्चुअली बहुत ज़्यादा दिमाग लगा देते हैं कि अब ये क्या मतलब निकालोगे। सो आपके लाइफ में कोई ऐसी क्रेजी डिमांड्स हुए रहेंगे लोगों के प्रफुल्ल को लेके? बिल्कुल हुए, कई बार ऐसा हुआ है। स्टेज पे मैं शो मेरा प्ले कर रहा हूँ, तभी सीन में ऐसे सडनली अचानक से डिमांड आती, आप प्रफुल्ल निगम करेंगे बताओ ना, तो मैं नॉन प्लस हो जाता हूँ। मैं नेक्स्ट 2 डायलॉग्स क्या है याद करना पड़ता है, ऐसा होता है, ऐसी मोमेंट आती है। मैं घर पे जहाँ रहता हूँ वहाँ स्कूल है मेरे घर के नज़दीक, तो बच्चे स्कूल में जाते हैं, सुबह शाम को घर वापस आते हैं, तब जोर से प्रफुल्ल तू तो गधा है गधा। तो शुरू में थोड़ा डिस्टर्ब होता था मैं, लेकिन बाद में आई वॉज यूज टू इट, तो ऐसा होता था। पहले तो ये सुन के अच्छा लगा कि अभी भी बच्चे ये कैरेक्टर्स वगैरह देख रहे हैं, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें बच्चों के हाथ से छूट गई है। अगर किसी दिन आप प्रफुल्ल को मिलते हो, ऑब्जर्व करूंगा उसे कि मैं ठीक तरह इसे कर पाया हूँ कि नहीं, तो उसी तरह मैं उसे ऑब्जर्व करने की कोशिश करूंगा। अपने बच्चों की बात करूँ तो आपको एक बात कहूँगा कि बच्चे देखते कि नहीं, बच्चे हमको बहुत मिलते हैं, वो परिवार में इतने बच्चों को हमको मिला के फोटो लेते हैं हमारे साथ। वो जो है खिचड़ी सबसे ज़्यादा बच्चों में बहुत पॉपुलर हुई पहले। वो बच्चे जो पहले जब आती थी खिचड़ी 2000 में, वहाँ से वही बच्चे आज बड़े होके जो आपके और सब जो यंग जनरेशन है, दे ऑल्सो लव। एंड तब उस वक्त जो थोड़े बड़े थे, जिनके बच्चे छोटे या अब उनके बच्चे हुए, तो वो अपने बच्चों को खिचड़ी दिखाते। तो खिचड़ी का एक बड़ा मज़ेदार बात ये मज़ेदार किस्सा ये रहता है कि 3 जनरेशन खिचड़ी एंजॉय करती है, और अभी भी बच्चों को लेकर, क्योंकि वो देखते हैं खुद इसके पुराने एपिसोड्स और वो मूवी, तो वो बच्चों को भी साथ में दिखाते हैं और बच्चों को बहुत मज़ा आता है। तो खिचड़ी क्लिक्स विथ किड्स मोर। स्कूल में एनुअल डे या किसी सोसाइटी में किसी की बर्थडे हो तो स्किट करते हैं जी खिचड़ी की। इसके पीछे एक छोटा सा साइंस है कि अक्सर कॉमेडी में क्या होता है ना, लोग बोलते हैं कि प्रेडिक्टेबिलिटी होती है, तो प्रेडिक्टेबिलिटी बुरी बात नहीं है जी। अगर आप जोक को कभी कभी प्रेडिक्ट कर लेते हो तो आप एम्पावर होते हो कि देखा ये पंच लाइन निकली, तो ये भी एक अपने आप में एक खूबी है। लेकिन खिचड़ी में क्या है ना कि जोक्स नहीं होते जी, गैग्स नहीं होते, सिचुएशन होती है, और सिचुएशन के ऊपर इन कलाकारों का, इन किरदारों का रिएक्शन होता है।
तो रिएक्शन ऐसी चीज़ है कि जो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आप ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि इस सिचुएशन में हंसा क्या पूछेगी, उसका प्रफुल्ल क्या अर्थ का अनर्थ निकालेगा, और कौन से पॉइंट पे जयश्री बाबूजी से खफा होकर उसको कहाँ फेंकेगी। जी। तो ये गैग नहीं है, ये तो बिकॉज ये तो जेन्युइनली शिद्दत से ऐसा बिहेव करते हैं, ऐसे रिएक्ट करते हैं। अब हिमांशु कौन से पॉइंट पे जो है D4 खिचड़ी ऐसा बोलेगा आपको नहीं पता है, और जैसे ही उसने D4 खिचड़ी बोला आपका दिमाग चलने लगेगा कि D कहाँ से आएगा। हाँ, फला फला रेस्टोरेंट, दर्शन रेस्टोरेंट की खिचड़ी की बात कर रहे हैं, तो एक इंटरैक्टिव बन जाता है वो। जी। तो वो इंटरैक्टिवनेस से स्पेशली बच्चे ही ऐसा बोलेगा, अरे ऐसा नहीं बोला वैसा बोला, उसकी जो एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, बिकॉज गैग्स और जोक्स है ही नहीं, ये सिर्फ बिहेवियर है और सिर्फ रिएक्शन है। और ये जो है ना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, या आपके अंदर जो बच्चा है, अगर आप यंग है और यंग एट हार्ट है, तो आपके अंदर के बच्चे को भी वो लुभाएगा, क्योंकि वो बहुत सिंपल एट द सेम टाइम नॉट वेरी सिंपल है। दैट्स द रीजन आई फील दैट चिल्ड्रन एंड द चाइल्ड इन यू एंजॉय खिचड़ी सो मच। आई थिंक कहीं ना कहीं आपने जो एग्जांपल दिया कि हम गेस करना शुरू कर देते हैं। सो आई रिमेंबर खिचड़ी 1 में जब वो मूवी चल रही थी, देयर वाज अ कोर्ट सीन गोइंग ऑन, और वहाँ था कि अरे वो M4 डोसा, रवा मसाला डोसा। तो वो जो मेरे आई रिमेंबर दैट सीन बिकॉज मैं और मेरे भाई हम लोग बैठ रहे थे और हम लोग बस गेस करते जा रहे थे, यू नो, और हम में से कोई राइट नहीं था, बट फिर भी मज़ा आता है। सो आई एग्री विद दैट। ऑल्सो कभी कभार ऐसा होता है कि इवन नाउ हम कभी ये शोज़ पुराने एपिसोड्स देखते हैं, वन थिंग इज़ कि इट इज़ टाइमलेस। हम ये शो कभी भी देख लें, और ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ ये शोज़ देखे हैं। ये है बाबू और बेबी, मैं उसको बाबू भी बोलता था। सो मैं स्कूल से आके ये देखता था, यू नो। तो आई फील कि ये सारे ऐसे शोज़ हैं जो बहुत टाइमलेस हैं। मुझे सिर्फ ये जानना है कि ये टाइमलेस शोज़, इसके पीछे आपका साइंस क्या है, और ये जो कैरेक्टर्स आपने खड़े किए हैं, आपने ये कैरेक्टर्स कैसे खड़े किए? ये कैरेक्टर्स तो आम जिंदगी से उठाए हुए हैं। मेरी एक ही हॉबी है, मतलब लोग कॉइन्स कलेक्ट करते हैं, स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं, मैं कैरेक्टर्स कलेक्ट करता हूँ। बिकॉज और कुछ बचपन से मेरा एक ही था, मेरे घर के बाहर एक पेड़ था, उस पेड़ पे बैठे बैठे मैं, मेरे सामने एक बड़ी कॉलेज थी, तो आते जाते लोगों को देखता रहता था, उनके हाव भाव देखता रहता था। और मेरी फैमिली में इतने सारे नमूने हैं, इतने एक्सटेंडेड फैमिली में एक से बढ़कर एक नमूने हैं कि उनकी खूबियाँ या उनके ऐब या उनका बिहेवियर उठा उठा के, इसका ये लेके उसको उसमें ये डालो करके वो यही करता रहता था। पूरी ज़िंदगी मैंने यही किया है, तो उसका क्यों ना व्यवसाय बनाया जाए, तो उसको मैंने व्यवसाय बना दिया। और ऑनेस्ट टू गुडनेस, ये सारे जो है खिचड़ी के ये लोग, ये कहीं ना कहीं मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं, और कहीं ना कहीं जो है कि ये बाबूजी के साथ बुरा व्यवहार करने के पीछे कोई वजह ऐसा कुछ नहीं, लेकिन एक विद्रोह था कि भाई बुजुर्ग होना क्या काफ़ी है क्या इज्जत पाने के लिए? जी। कुछ करना भी पड़ता है ना जिंदगी में, कि बस मैं अभी मेरी इतनी उम्र हो गई है तो मुझे इज्जत दो। काहे की इज्जत भाई? इज्जत तो कमानी पड़ती है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर एक 5 साल का बच्चा आकर के बड़ी विजडम वाली बात बोलेगा तो मुझे कोई संकोच नहीं होगा उनके जाके पैर छूने में, क्योंकि उनकी सोच से मेरी ज़िंदगी में असर पड़ता है। लेकिन जस्ट बिकॉज आप बड़े हो तो आपको इज्जत देना है, ऐसी चीज़ों में मैं बचपन से नहीं मानता था। तो फिर मैंने बोला अब मैं किसको बोलूँ, तो और कैसे बोलूँ? तो हंसते हंसाते बोलूँगा तो शायद लोगों को मज़ा भी आ जाएगा, और मेरी जो खुन्नस है वो भी निकल जाएगी। तो ये उसका मिश्रण है कि ये सारे किरदार जो है खिचड़ी 2 के जरिए ऑडियंस के सामने आएंगे। आपको एक मैं बात बोलूँ कि जब हमें खिचड़ी हमने जब शुरू की, तो मैंने एक बार आतिश से पूछा, मैंने कहा ऐसे कैरेक्टर्स रियली है? और उसने कहा कि हाँ मेरे घर में है, ये है वो है। हमारी बड़ी डिस्कशन हुई तो पता चला है, तो मैंने कहा चलो बिलीव कर लेती हूँ। उसके बाद मेरे जहन में पता नहीं क्यों मैं वो कैरेक्टर्स ढूंढती रहती हूँ लोगों में। अब मेरे में ऐसा हो गया है कि अरे देखो इसने कोई हंसा जैसा किया। मुझे रियलाइज होने लगा, मेरा दिमाग खुल गया कि ये हर एक इंसान में ये सारे कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं बसते हैं। तो रियली जब मेरा भी बाबूजी के साथ जो फर्स्ट चाय वाला जो बहुत ही भयंकर था सीक्वेंस, जो फर्स्ट ये एपिसोड में ही था, तो मुझे वही लगा, मैंने कहा इस तरह से कैसे कोई, बट या आई मीन वही तो हमारे खिचड़ी की यूएसपी है, या यू नो कि बाबूजी है, तो वो जो अदरवाइज फिल्मों में या सीरियल्स में बताया जाता है कि नहीं बहुएं तो कभी बात भी नहीं करती, इतने डिस्टेंस पे खड़ी रहती है बाबूजी के साथ, बट यहाँ ऐसा नहीं है, यू नो ही इज़ लाइक अ फादर। एंड उसी तरह से है जैसे हम अपने पिताजी के साथ या फादर के साथ जिस तरह से बिहेव करते हैं, या कुछ भी मस्ती भी कर सकते हैं उनके साथ, हम लोग मजाक कर सकते, गप्पे मार सकते, कोई भी बात कर सकते। तो हमारे लिए बाबूजी वही थे,
और घर में सास नहीं तो यही थे कि कुड़कुड़ करते थे कि अब जैसे बताया जाता है कि सासें कुड़कुड़ करती तो हमारे यहाँ ये थे ससुर थे। हम लोग तो बैठते, फिर हम लोग एक दूसरे को ऐसा देखते हैं। तो एक लेडी आई हमारे शूटिंग के दौरान, उन्होंने बोला अरे मेरी बेटी ने भी नाटक में कई बार पार्टीशन लिया है। तो फटाक से मैं ऐसे देखता हूँ, पार्ट का पार्टीशन कैसे कर सकता है आप मुझे बताओ। और क्या जरूरत है अंग्रेजी बोलने की, उसने हिस्सा लिया नहीं लेकिन बोलना भी है जी। और इतने कॉन्फिडेंस के साथ हर साल पार्टीशन लेती है वो। मैंने पूछा भी कौन सा, मतलब स्टील का नहीं पात्र का पार्टीशन लेती है। अच्छा ये पूछा भी मैंने कि लकड़े का कि कौन सा पार्टीशन लेती है, नहीं वो जो किरदार होता है ना उसका पार्टीशन लेती है। इसी लेडी ने, मैं वो ब्रेक चल रहा था, मतलब लंच ब्रेक हुआ था तो हम आई तो मैंने खाना खा लिया था, तो मैं सौंफ खा रहा था, तो मैंने ऐसे ही ऑफर किया उनको। नहीं मैं खाना खा के आई। बोले थाली में मैंने कहा थाली में मत लो ना, हाथ में लो। इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि बहुत फ्रेशनर है। तो बोले नहीं मैं खाना खा के आई। सौंफ ऑफर किया। मेरे साथ एक बार हुआ था, ये गूगल मैप्स आए उससे पहले, तो मैं गाड़ी से जा रहा था, आई वॉज किसी लोकेशन को ढूंढ रहा था मैं, तो एक जगह गाड़ी रोकी ड्राइवर ने, तो मैंने फिर किया तो एक लेडी आई, मैंने पूछा कि ये जगह कहाँ है, तो उन्होंने कहा ये बायां हाथ है ये दायां हाथ है, बस ये आम जमनी बाजू वળી जजो जमनी। मैंने बोला वो तो बाएं तरफ हो, हाँ जमनी बाजू, ऐसे तो ऐसे लोग हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू के जैसे खिचड़ी की एक शो से एक प्रोग्रेस हुई है एंड नाउ इट्स अ मूवी, क्या हमें ऐसा कुछ सारा भाई के साथ देखने को मिलेगा? बिकॉज रिसेंटली एक रियूनियन भी हुआ था, सो क्या ये कभी एक प्रोग्रेस होगी? इसका जो है, इसकी जिम्मेदारी भी मैं मेरे प्रेक्षकों पे डालूंगा कि खिचड़ी 2 17 तारीख से आ रही है। खिचड़ी 2 को जो है वो इतना जा कर के देखे और इतना हमारा जो है हमारा हौसला बढ़ाए कि हम सारा भाई के बारे में सोच सके। सारा भाई क्यों? सारा भाई के अंदर हम खिचड़ी लेकर के आएंगे, बाबू और बेबी भी लेके आएंगे, सारे कलाकारों को लेके आएंगे, लेकिन पहले खिचड़ी 2 जो है हमारे प्रेक्षक को जाकर देखनी होगी और बड़ी संख्या में जाकर देखनी होगी। तो 100% क्यों नहीं। आपका एक्सपीरियंस बताना, सिंस यू हैव वर्कड विद बोथ पाठक सिस्टर्स, व्हाट वर द डिफरेंसेस एंड व्हाट वर द सिमिलैरिटीज? ऑल द बेस्ट फॉर दिस आंसर। सिमिलैरिटीज आर, दोनों बहुत मेहनत करती हैं अपनी कैरेक्टर्स पे अपनी अपनी तरह से, और दोनों जो है वो, मैं जब एक पॉइंट कहता हूँ तो बहुत सिंसियरली सुनती है। ये बहुत बड़ी खूबी है। ये तो इनकी माता जी दीना बेन के साथ भी मैंने काम किया है, तो उनको भी जब मैं बताऊँ दीना बेन हाँ करके, हाँ लंच अच्छा खिलाना, लंच अच्छा खिलाना, हाँ लंच अच्छा खिलाओ, सुनिए मेरी बात, और फिर उनको अच्छे से तो वो एब्जॉर्ब करने की जो वो आई थिंक हेरिडिटरी है, वो एब्जॉर्ब करते हैं, आपसे लेते हैं और फिर उसको जो है अपना रूप दे करके पेश करते हैं। डिफरेंस में ये है कि ये थोड़ी मतलब ये थोड़े मजाक ज़्यादा कर लेती है, थोड़ा और हंसती है और थोड़ा हूँ ज़्यादा करती है, बातचीत बहुत करती है मेरे साथ, क्योंकि मुझे बातचीत का शौक है। रत्नाबेन के साथ बहुत ज़्यादा बातचीत करने में डर लगता है क्योंकि वो डांट देती है, बस अभी शूटिंग करें कि तुम्हारी बात ये करनी है, लेकिन रत्नाबेन थोड़ी इंटरेस्टिंग, अच्छा तो सुना दे, तो सुन भी लेती है, लेकिन इनके मुकाबले उनके साथ इतनी ज़्यादा बात नहीं कर सकता। बाकी तो दोनों ही बहुत बेहतरीन है। वॉलेटाइल पे आपको मुझे पूछना चाहिए था। मैंने एज प्रोड्यूसर दोनों के साथ काम किया है, पर अभी जाने दो, मुझे इसके प्रमोशन और आगे चलाने दोनों मुझे और बार बनाने। सुप्रिया जी को मुझे 17 लवली एंड सेट इट्स प्योरली। दोनों बातें कलाकार ऐसे होते हैं कि जिनका ना एक अपना, मैं हमेशा बोलता हूँ, एक कलाकार में अगर मूड्स ना हो, अपनी कंफर्ट जोन में भी, आज सुबह बात कर रहा कि सुप्रिया भी गणिया છે ને બાળક જેવો હોય છે, તમને તમારે ખાલી હેન્ડલ કરવા પડે જી। आई जस्ट यू नो इट्स ऑलवेज लाइक दैट जो मैत्री मैंने लखी ना पहला जवाब। तो ये मैं कहना ही चाहता हूँ कि इट्स ऑलवेज देयर, पर उनका ना किरदार वो कैसे ना, उनके अगर जीवन का आप करियर का लंबा ग्राफ देखोगे ना, आपको अपने आप समझ में आएगा कि वरना इतने लंबे ग्राफ इन लोगों के किसी कलाकार के होते ही नहीं। क्योंकि जो बहुत ऐसे होता ना कि ना टैलेंट है ना कोई भी चीज़, अगर सही नहीं है मायने में सारा कुछ, तो इतने लेजेंडरी नहीं बन सकते, क्योंकि उतने वक्त तक उनका करियर नहीं चलता जी। बोथ आर टुडे डूइंग सो वेल एंड दे आर सच फाइन वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेसेस।
we are honored to have worked with them. मैं तो सच में And अपने Tino, even I would say Dina bhi. इतना खुशकिस्मत कि इनके लिए पात्र क्रिएट करने का मौका मिला और इन्होंने उन पात्रों को ऐसी जान दी। मतलब आप सोच सकते हैं क्या हंसा में सुप्रिया जी के अलावा किसी को, या माया में या हमारी हैप्पी फैमिली की हेमूबा में जो है रत्ना जी के, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो एक तो अपना 100% देते हैं और वो जो एब्जॉर्ब करके उसको चर्न करके उसको अपना एक रूप देने की जो इन दोनों में जो ये जो क्या बोलते हैं कला है, oh I to feel very very lucky to have worked with them and the I very would sincere. like to say something. Very sincere. I'd like to say that I think I'm talking for Ratna also in this. We are very happy to work with these two people, and they've given us such fantastic roles to work with. I'm waiting for the second one to come. That you talked about, जो Ratna. रत्ना जी को मैं वेट कर रही हूँ. मैंने तो एक सुना दिया दोनों को साथ में, मैंने तो बहुत बड़ी तलवार उठाई हाथ में. वो तो करके छोड़ेंगे हम. ये जो जयश्री का जो कैरेक्टर है ये एक बहुत इनसेन कैरेक्टर लगता है. सो हाउ हैज दिस कैरेक्टर चेंज्ड योर लाइफ? My life in a very big way, very very big way. See, इससे पहले मैंने कभी इस तरह का किरदार नहीं किया था और किसी ने भी मुझे नहीं लगता कि इस तरह के कैरेक्टर्स किए होंगे, इस तरह की कॉमेडी की होगी, कोई सोच भी नहीं सकता था. तो पहले दिन तो बहुत ही नर्वस थी क्योंकि जिस तरह से सुनाया था तो मैंने बोला हो ही नहीं पाएगा, लेकिन जो कॉन्फिडेंस इन लोगों ने मुझ पे रखा तो उस हिसाब से मैं डिलीवर कर पाई. और ये जयश्री करने के बाद पीपल स्टार्टेड टेकिंग मी सीरियसली कि नहीं ये कॉमेडी भी कर सकती है, क्योंकि उससे पहले जो हम पांच की थी उसमें तो बड़े बड़े एक्टर्स थे, अशोक अंकल थे और हम तो बहुत छोटे थे, अशोक सराफ थे, शोमा जी थी, प्रिया जी थी, तो हमारे लिए कोई इतना आता नहीं था और वो इतने बड़े दिग्गज कलाकार थे ये सब. पर यहाँ करने के बाद लोग एक्चुअली सीरियसली लेने लगे एंड उस वजह से थोड़ा लेवल भी कॉमेडी करने में थोड़ा ऊपर आ गया एंड बहुत सीखने को मिला, बहुत सीखने को मिला इन दोनों से. खाली उनकी लाइफ में इतना बदलाव आया था कि इनके घर की लैंडलाइन जो थी उनकी सासू माँ ने ये 1-2 एपिसोड देखे तो लैंडलाइन कटा दी थी. ओके. लेकिन एक बात मैं ऐड करूंगा जो वंदना ने कहा उसमें कि ये कैरेक्टर ना ये एजी है. हाँ. ये कभी भी नेगेटिव जा सकता है, लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि विलन क्या होता है, लोग होते हैं, लोग ऐसे. और इससे ऑनेस्ट कौन, जो बाबूजी को बोल देती, पहले से बोल देती हूँ चाय में जहर है तो बोलती है ना, बाद में थोड़ी ना बोलती. लेकिन इन्होंने किया इतनी इनोसेंस के साथ कि कभी विलन नहीं हुई वो, बिकॉज वो हम मानते ही नहीं है, विलन थोड़ी होता है, लोग होते हैं, लोग ऐसे होते हैं और जो है वो हम दिखा रहे हैं. तो इन्होंने उसको एक ऐसा एज दिया कि कभी भी लोगों को ये नहीं लगा, लोगों को प्यारी बदमाश लगी वो. जी. ये मैं जयश्री बिल्कुल कहूंगी कि जयश्री इतनी एजी कैरेक्टर है, जैसे थोड़ा सा ज्यादा करो तो गलत लोगों को नहीं भी पसंद आएगी, कि जो बाबूजी के साथ इस तरह से बिहेव करे, फेंकने का, जहर देने का, ये सारी चीजें, पेंटिंग का पानी पिला देने का, हर एक चीज पॉइजन देने का, वो भी 15 गोलियां ले लीजिए जो भी हो जाएगा देख लेंगे, ये करने वाली फिर भी लोगों को इतना प्यार, लोगों को प्यारी लगी. तो ये तो आई थिंक यू नो इट्स लाइक आई थिंक कहीं ना कहीं एक्टिंग करने के बाद भी उनको डर लग रहा होगा कि कहीं चाय में कुछ ना होगा. बाबूजी का तो भरोसा है ना जयश्री पर, इतना सब करते हैं, आते तो जयश्री के पास ही, जयश्री को ही पूछते हैं. और कौन देगा, मैं इसलिए ये तो ठीक है. घर पे भी सुबह पूछते हैं भाभी जी को, वंदना ने नहीं भेजी है ना चाय. ऑलराइट. एक लास्ट क्वेश्चन टू द होल कास्ट. व्हाट कैन द ऑडियंस एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस मूवी नाउ? A lot of laughter and laughter and laughter and I think that's what we would all enjoy. and laughter and अभी तो इंटरवल हुआ है, इंटरवल के बाद भी, इंटरवल में इतना बोले कि समोसा पॉपकॉर्न सब खा के आओ और आके बाद में हंसो. हम ऑडियंस प्योरली दिस इज अ कॉमेडी फिल्म विच इन ट्रू सेंस जो लोग समझते कि कॉमेडी क्या है, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छी कॉमेडी देखे, दे विल रिमेंबर दिस कॉमेडी फॉर इयर्स. हम ऑडियंस की एक्टिंग करके दिखाते कि हम सब ऑडियंस है और हम हमारी खिचड़ी 2 देख रहे हैं. 1 2 3
अरे सामने से पाँच लोग आ गए। अच्छा अरे सामने तो लोग आ गए। ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। ये बार ओवर एक्टिंग का मजा नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इतना हंसी नहीं आए। ये बार ये ओवर भी नहीं है, मैं आपको सच में बोल रहा हूँ कि हमने ये जो किया वो हमने एक ट्रायल रखी थी। हमने एक नहीं वो सैंपल करते कुछ ऑडियंस के साथ, तो उसमें हमने एक बंदे को 3 से 4 बार ऐसे इसलिए बनाते थे कि ऐसे मैं तो नहीं और था, तो बोला आके जो आज जो केवी था हंसे, तो वो सच में 3 से 4 बार गिर रहा था। तो अब लोग उसकी एक्टिंग हम लोग पड़ी ना अरे ही एंड ऑल वर लाफिंग Trial सो दिस वाज अरे उसने खिचड़ी नहीं देखी थी, उसको खिचड़ी क्या था मालूम नहीं वो था। मालूम नहीं था। वो बंदे ने पहली बार खिचड़ी देखी और वो गिर रहा था और हम लोग उसको देख के हंस रहे। तो लाफ्टर ना एक मैंने क्यों लाफ्टर सबने क्यों से, बिकॉज लाफ्टर इज ऑल्सो कंटेजियस। जी आप एक बार हंसने की जो लूप में आते हो और कुछ अच्छा देख रहे हो, वी आर वेरी श्योर No, another दिस thing- दिवाली इज हंसने वाली दिवाली। Another thing that when you laugh with people, Oh, I think that has got more meaning. yes. आप सब साथ में जाके देखोगे तो बहुत मजे आएंगे और बहुत हंसी आएगी। तो हंसिए। थैंक यू वेरी मच Thank you. थैंक यू so much. मिथुन। Thank you so much. ऑलराइट